नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। सूरज अपनी रोशनी से पूरे संसार को प्रज्वलित करता है और फूलों की खुशबू से सारा संसार, सारा समा महक उठता है। ज़िंदगी हसीन लगती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बहुत बेहतरीन लगती है जब आपकी वजह से दूसरे खुश होते हैं। इसलिए अपने जीवन को अपनों के लिए जी के देखिए, संतुष्टि की सीमा नहीं होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ इस वीडियो में आंवला नौमी की कहानी। आंवला नौमी की कहानी पावन, पवित्र, फलकारी है, तुरंत फल देने वाली कथा। तो आप बड़े मन भाव से सुनिएगा। कहते हैं आंवला भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है और आंवला नौमी वाले दिन तो भगवान आंवले के वृक्ष में, आंवले के पत्ते पत्ते में श्री हरि विराजमान होते हैं। आइए एक जयकारा लगाते हुए आंवला नौमी की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव हमें वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय, अपने ठाकुर जी की जय, अपनी गुरु महाराज जी की जय। आइए कथा सुनते हैं। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज़ 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। उससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज़ाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, देखा भगवान जी ने हमारा सत्य रख लिया। सत्य कहते हैं भगवान जी पर विश्वास हमें अवश्य करना चाहिए। हमारा विश्वास भगवान जी कभी नहीं तोड़ते। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने, वे माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण वह बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पे जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचाना नहीं, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटी बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार को सुख रखना। आंवला नौमी की जय। हे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे कार्तिक की ठाकुर जी की जय। हे श्री हरि, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। 2024 में आंवला नवमी कब की है, आंवला नवमी का महत्व क्या है, ये वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा।